गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड कार्बनिक रसायन में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत रासायनिक विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे। दैट इज इन बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Today we will deal with NMR spectroscopy, in which we will discuss chemical shift, रासायनिक विस्थापन, केमिकल शिफ्ट। एनएमआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त संकेत किसी यौगिक में उपस्थित प्रोटॉन के प्रकार की व्याख्या करते हैं। एरोमेटिक, एलिफेटिक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ऑक्सीजन अथवा हैलोजन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग स्थान पर एनएमआर संकेत देते हैं, क्योंकि इन प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण भिन्न भिन्न होता है एवं यही इलेक्ट्रॉनिक वातावरण ये निर्धारित करता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में प्रोटॉन किस स्थान पर अवशोषण प्रदर्शित करेगा। फलस्वरूप उसी स्थान पर एनएमआर संकेत प्राप्त होंगे। प्रत्येक प्रोटॉन के आसपास उपस्थित बंध बनाने में काम आने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण का निर्माण करते हैं। जब किसी अणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है तो अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी चक्रण करने लगते हैं। फलस्वरूप वे स्वयं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। दैट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड works in opposite direction of the applied magnetic field, अथवा उसी दिशा में कार्य करता है। यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा तो प्रोटॉन शील्डेड, दैट इज परिरक्षित हो जाता है। परंतु यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में कार्य करे, अर्थात उसे सुदृढ़ करे, तो प्रोटॉन विपरिरक्षित हो जाता है। इस प्रकार प्रोटॉन के परिरक्षण से एनएमआर संकेत उच्च क्षेत्र अपफील्ड शिफ्ट की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जबकि विपरिरक्षण में निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन के परिरक्षण अथवा विपरिरक्षण से एनएमआर स्पेक्ट्रम में एनएमआर संकेत की स्थिति में हुए विस्थापन को रासायनिक विस्थापन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण एनएमआर संकेत में हुए विभिन्न रासायनिक विस्थापन को डेल्टा अथवा लैम्डा पैमाने द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा सामाजिक रासायनिक विस्थापन दो प्रकार से प्रभावित होते हैं। यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से कम हो जाएगा। इसे धनात्मक परिरक्षण कहते हैं तथा एनएमआर स्पेक्ट्रम में संकेत उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में कार्य करे, अर्थात उसे सुदृढ़ करे, तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से अधिक हो जाता है। इस
ऋणात्मक परिरक्षण अथवा डीशील्डिंग कहते हैं, विपरिरक्षण। तथा एनएमआर स्पेक्ट्रम में संकेत निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। देखिए चित्र में प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा। प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र, कोई परिरक्षण नहीं तो कोई विस्थापन नहीं। अगर परिरक्षण उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापन हो जाता है तो परिरक्षण कहलाता है, और रासायनिक शिफ्ट अगर निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापन होगा तो उसे हम विपरिरक्षण कहते हैं। तो इस चित्र में देखिए विपरिरक्षण और परिरक्षण, और कोई परिरक्षण नहीं तो कोई विस्थापन नहीं। अणुओं में विभिन्न प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन ज्ञात करने के लिए एक संदर्भ यौगिक काम में लिया जाता है। यह अधिकांशतः टेट्रामेथिलसिलेन अर्थात टीएमएस होता है। इसकी उपयोगिता के लिए निम्नलिखित कारण है। यह रासायनिक रूप से अक्रिय है, चुंबकीय रूप से समदैशिक है, वाष्पशील है तथा अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में विलय है। यह एक तीव्र अवशोषण संकेत देता है तथा लगभग सभी प्रकार के प्रोटॉन से उच्च क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करता है। क्योंकि टीएमएस के समतुल्य प्रोटॉन का परिरक्षण उच्चतम होता है, अतः टीएमएस के एनएमआर संकेत को संदर्भ संकेत के रूप में लिया जाता है। दैट इज द सिग्नल ऑब्टेन्ड बाय टीएमएस is used as a reference signal तथा अन्य प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन को इस संदर्भ संकेत के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। अर्थात किसी प्रोटॉन द्वारा प्रदर्शित अवशोषण संकेत तथा टीएमएस अवशोषण संकेत के मध्य विस्थापन को हम रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट कहते हैं। जल अथवा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को विलायक के रूप में काम में लेने पर भी टीएमएस को बाह्य संदर्भ के रूप में काम में लेते हैं। दैट इज यूज्ड एज एन एक्सटर्नल रेफरेंस। जलीय विलयन में सोडियम 2,2-डाइमेथिल 2-सिले पेंटेन 5-सल्फोनेट को आंतरिक संदर्भ के रूप में काम में लेते हैं, यूज्ड एज इंटरनल रेफरेंस। वे प्रोटॉन जिनके रासायनिक विस्थापन के मान समान होते हैं, अर्थात एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक ही स्थान पर सिग्नल देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल शिफ्ट। In the next class, we will discuss about splitting.